जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे टाइम टेबल की, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, ये डाउट होता है कि भाई टाइम टेबल क्या होना चाहिए सर, एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक आदर्श टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो टाइम टेबल दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा कि टाइम टेबल कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो आप पर बना करके लागू किया जा सके। टाइम टेबल एक स्टूडेंट को खुद अपनी क्षमता और अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने समय प्रबंधन के अनुसार उसको तैयार करना चाहिए। लेकिन उसकी कुछ मूल बातें मैं जरूर आपको बता सकता हूं। आइए हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि टाइम आपको देना किस लिए है। ठीक है, सबसे पहले आपको यह चीज क्लियर होना चाहिए कि टाइम आपको देना किस लिए है। तो एमपीपीएससी की खासकर तैयारी करने वाले स्टूडेंट को तीन चीजों पर फोकस करना चाहिए टाइम को बांटते समय। और जो सबसे पहली चीज है वो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने टाइम का पहला हिस्सा आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पर देना है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है आपकी तैयारी का रिवीजन करना। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है उत्तर लेखन, क्योंकि दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपके सिलेक्शन में और यहां तक कि आपको कौन से रैंक मिलेगी उसमें भी सबसे जो इंपॉर्टेंट भूमिका होती है वो होती है आपकी आंसर राइटिंग की। तो आपको आपके पूरे दिन के समय को इन तीन चीजों में बांट देना चाहिए। ठीक है, अब मैं यदि आपको बताऊं कि यदि आप सुबह के समय में या जब भी आप उठते हैं, उठने के बाद के कुछ घंटे है ना, जो भी है 2 से 3 घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने पर देना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने पर देना चाहिए। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि समाजवाद क्या हुआ है ना, व्यक्तिवाद क्या होता है, ठीक है, साम्यवाद क्या है। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीजें हैं उन कॉन्सेप्ट्स को समझने पर आपको प्रारंभिक जो अपने दिन की शुरुआत का समय देना चाहिए। आपका ज्यादातर जो समय होता है रिवीजन का वो शाम का यदि होगा तो ज्यादा उचित होगा दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि शाम तक हम लोग दिन भर से पढ़ करके थक चुके होते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो पूर्व की पढ़ी गई चीजों को रिवाइज कर सकता है। बहुत अर्ली मॉर्निंग भी आप रिवीजन कर सकते हो अगले दिन, लेकिन रिवीजन में उतना ही समय नहीं देना आपको जितना आपने पहली बार पढ़ने में दिया था। रिवीजन बहुत फास्ट होना चाहिए। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज उत्तर लेखन। दोपहर के समय पर आपको उत्तर लेखन का रेगुलर अभ्यास करना चाहिए। अब कई लोगों का यह कहना होता है कि सर अभी तो हमने प्रीलिम्स भी नहीं दिया, हम अभी से उत्तर लिखने का प्रयास क्यों करें। तो दोस्तों मेरा आपसे यह कहना है कि जिस दिन से आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करते हो उसी दिन से आपको उत्तर लेखन की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स को देखा है जिनकी बहुत अच्छी, जिनको नॉलेज नहीं थी, लेकिन उनके पास उत्तर लेखन की जो बहुत बेहतरीन कला थी, इस वजह से वो बहुत उच्च पद को पहले ही प्रयास में प्राप्त कर गए थे। और उनकी सबकी जो मेन स्टेटमेंट होती थी वो ये होती थी कि सर हमने पहले दिन से उत्तर लिखना शुरू कर दिया था। तो लगातार लिखिए, अपने मार्गदर्शक से चेक कराइए और फोर्स एमपीपीएससी की नीचे दी गई लिंक पर भी जा सकते हैं आप, वहां जाकर के भी आप अपने उत्तर पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों, और वहां से आप अपने उत्तरों के सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।